यहाँ जब हम सब जमा हुए थे, इकट्ठे हुए थे, तो हम ये सोच रहे थे, बल्कि आपस में गुफ्तगू चल रही थी, तो मैंने कहा कि ताज़ियती जलसा तो है, लेकिन हमें सेलिब्रेट करना चाहिए. हम जो एक वो तबई उम्र को पहुँच के और बहुत कुछ दे के आने वाली नस्लों को अपना काम करके वो अब एक अलग दुनिया में, एक दूसरी दुनिया में जा चुकी हैं, तो उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए. तो ये बहुत अच्छा है, सायरा ने एक अभी बनात के प्लेटफॉर्म से ये ऐलान किया है कि 22 सितंबर को इंशाअल्लाह रहमान अगले साल से ये एक अवार्ड का सिलसिला शुरू होगा. ये बड़ी बहुत ही खुशी की बात है. और सबसे अच्छी बात ये है कि कोई इदारा इसे नहीं कर रहा है, वो विरासत कर रही है, वो परवरिश कर रही है जो अम्मा सौंप के गई हैं. बहुत शुक्रिया सायरा आपका और दानिश आपका भी. दानिश अगर कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ वेलकम, आइए, तशरीफ लाइए. तमाम ख़वातीन हज़रात, आदाब. मैं सोच रहा था कि मतलब ये मौका मिला, कल से जान रहा हूँ, तो अम्मा से भी मुलाकात मेरी पहली विज़िट सायरा के घर में 2010 को हुई थी. और उससे पहले सायरा ने बहुत कुछ अम्मा के बारे में शेयर किया था, काफ़ी कुछ बताया था. उर्दू अदब से बहुत ही अनफॉर्चुनेट है मेरे लिए कि मेरा कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं रहा, लेकिन खुशी की बात यह है कि अम्मा के ज़रिए उर्दू अदब से मेरा तारुफ़ हुआ, अम्मा के अफ़सानों के ज़रिए तारुफ़ हुआ है. नॉवेल्स अभी तक मैंने नहीं पढ़ी हैं, लेकिन अफ़साने जो उर्दू में जितनी भी मेरी वीकनेस कही जाए तो उसको मैंने अम्मा की नॉवेल्स, अम्मा के जो अफ़साने हैं, जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, उनको पढ़ के अपनी उर्दू इम्प्रूव की है. और अभी भी मतलब ये सिलसिला जारी है, इंशाल्लाह जारी रहेगा. और अम्मा ने काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा मुलाकात मेरी नहीं है अम्मा से, क्योंकि दिल्ली में मैं रहता था. जितनी टुकड़ों में मेरी विज़िट्स लखनऊ में हुई हैं, तो उसी तरह यादें भी हैं. जब भी मौका मिला अम्मा के पास बैठने का, कई बार तो ऐसा होता था कि हम लोग बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे अम्मा के साथ बैठने से महसूस होता था कि किसी आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, और बहुत सुकून महसूस हो रहा है कि अब हमें जैसे कुछ नहीं हो सकता, हम इतने ऐसी शख्सियत के सामने बैठे हैं. तो हम लोग बस बैठे रहते थे. हमें लगता था कि बैठे बैठे कुछ फ़ैज़ हासिल कर रहे हैं, कि कुछ ना कुछ अम्मा बता रही हैं, कुछ ना कुछ अम्मा बोल रही हैं. अगर वो हमसे भी बात नहीं कर रही, किसी से फ़ोन पे बात कर रही हैं, तो भी वो बात सुनने लायक होती थी, क्योंकि उसमें कोई ना कोई किस्सा, कहानी, कुछ ना कुछ, जिससे हम कुछ सीख सकते हैं. जब नक्ल मकानी अम्मा की हुई